और शिव जयंती उसको फिर कहा जाता है शिवरात्रि। क्या मनाते हैं? शिवरात्रि मनाते हैं। इसका अर्थ तो कोई बच्चा समझता ही नहीं है कि ये शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। शिव आते हैं दिन करने के लिए, परंतु मनाते हैं शिवरात्रि। तो शिवरात्रि क्यों कहते हैं शिवरात्रि में जन्म लिया? ये जन्म की बात हो गई ना। शिव जयंती उसको कह दिया है शिवरात्रि। बहुत अच्छा मनाते हैं। और है भी इनकॉर्पोरियल की शिवरात्रि। क्यों है? शिव जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? शिवरात्रि क्यों कह दिया? अरे नहीं, जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? इनकॉर्पोरियल की मनाई जाती है। तो साकार तो आता नहीं। आता कौन है? निराकार आता है। कोई बच्चे उसका अर्थ नहीं जानते कि कब आता है। दुनिया वाले अपने बच्चों की, अपने संबंधियों की जयंती तो मनाते रहते हैं। मनाते हैं या नहीं मनाते हैं? कब मनाते हैं? हैं? अरे जब पेट में भ्रूण तैयार होता है तब मनाते हैं। या भ्रूण बड़ा होता है, निर्जीव तैयार पिंड हो जाता है, तब बनाते हैं। अथवा उस पिंड में आत्मा प्रवेश करती है तब मनाते हैं। पिंड में आत्मा प्रवेश करती है तो भी नहीं मनाते। और भ्रूण तैयार होता है तो भी नहीं मनाते। कब मनाते हैं? जब बच्चा गर्भ से, गुप्त स्थान से प्रत्यक्ष होता है तब मनाते हैं। तो कोई बतावे, ब्रह्मा कुमारियों से पूछो, तुम इतने साल से शिव जयंती मनाती हो, तो शिव को जन्म लिए कितने साल हो गए? तो क्या कहेंगी? हैं? 75 साल हो गए। 75 साल हो गए और शिव ने आके किया क्या? 9 दिन चले
2.5 कोस। रात भर अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए, किया धरा कुछ नहीं। और शिव जयंती हुए 75 साल हो गए। अरे ये भक्ति मार्ग का ढकोसले के आधार पर मनाते हैं या वास्तविक मनाते हैं? हैं? भक्ति मार्ग वाले जिस दिन मनाते आए उसी दिन इन्होंने भी मनाना शुरू कर दिया। मान लो माता पिता का मेल होता है, भ्रूण तैयार होता है, तो क्या उस दिन माने, उस वर्ष में माने कि सन 36-37 में जब सुप्रीम सोल प्रधान ब्रह्मा में आया, महत ब्रह्म में आया, परम ब्रह्म में आया, सुप्रीम सोल इनकॉर्पोरियल और माता साकार। सुप्रीम सोल बाप और माता कैसी होगी? है माता निराकार या साकार? साकार। तो प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया, माँ बाप का मेल होता है ना, तो क्या शिव जयंती हुई? लेकिन मनाते हैं कि सन 36-37 से शिव इस धरा पर आया तो शिव जयंती मनाना शुरू कर दिया। परंतु ये वास्तव में है या झूठा है, अयथार्थ है? ये तो अयथार्थ बात हो गई। फिर वो पिंड बड़ा होता है, गुप्त ही गुप्त बड़ा होता रहता है, दुनिया वालों को पता नहीं चलता। कब तक बढ़ता रहा है? 36 से 76 तक बढ़ता रहा गर्भपिंड। कब परिपक्व हुआ? 76 में परिपक्व हुआ। अब पिंड परिपक्व होता है और उसमें आत्मा प्रवेश करती है या नहीं करती है? हैं? करती है। तो जन्मदिन मनाना चाहिए। परंतु मनाते हैं क्या? क्यों नहीं मनाते? बाप की प्रत्यक्षता तो 76 में मनाई ली, मनाए तो ली, लेकिन बोला किसने? अरे बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 है, ये बात किसने पहले पहले बोली? ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के मुख से पहले पहले बोली कि 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। या ब्रह्मा कुमारियों ने पहले पहले बोला या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों ने पहले पहले बोला? है ब्रह्मा बाबा ने पहले पहले बोला व्यक्तवाणी में। और दुनिया में भी बच्चा जब चैतन्य बनता है, पेट में आत्मा प्रवेश करती है, तो पहले पहले किसको पता चलता है?
अम्मा को ही पता चलता है। पेट में चुर्रू पुर्रू होती है तो माँ को ही पता चलता है, पहले पहले कोई दूसरे को पता नहीं चलता। कौन सा मास होता है? चौथा पांचवा मास होता है। यहाँ तो बेहद गर्व की बात है। हद का बच्चा है या बेहद का है? ये तो बेहद का बच्चा है, शिव बालक है माताओं का है। तो बड़ी में बड़ी माता ब्रह्मा, उसको पता चल गया, उसने घोषणा कर दी। क्या 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। ये बात ब्रह्मा कुमारियों ने समझी? उन्होंने नहीं समझी। जो बड़ल्ले बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, उनकी समझ में आ गया। क्या क्या आ गया है? उनकी समझ में आ गया कि जिसकी जयंती मनाई जानी है, जयंती मना प्रत्यक्षता रूपी जयंती। बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं? अरे ढोल मजीरे बजाते हैं या नहीं बजाते हैं? बजाते हैं। इसका मतलब किस लिए? कि मोहल्ले वालों को, गांव वालों को, दुनिया वालों को पता चल जाए कौन आया है। हमारे घर में लल्ला आया है। मारी खुशी के गरगोटा हो जाते हैं। तो 76 बड़ी धूमधाम से मनाया तो गया, लेकिन मनाने वाले भक्तों ने, विचारों ने जाना कुछ नहीं कि कौन आया, कैसे आया, क्या हुआ। ब्रह्मा कुमारियों ने शिव जयंती मनाई ली, एडवांस वालों ने बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाई लिया। लेकिन बाप प्रत्यक्ष हुआ क्या? फिर कौन प्रत्यक्ष हुआ? आप बच्चों के सामने होते थे। आप बच्चों के सामने बाप प्रत्यक्ष हुआ? फिर घड़ी घड़ी अनिश्चय तो नहीं आता है? आज निश्चय कि बाप आया हुआ है और आज ही अनिश्चय पैदा तो नहीं हो जाता। ये निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता तो नहीं रहता है। अरे किसी के घर में बच्चा पैदा होगा, ढोल मजीरे बजेंगे तो कोई कहेगा आज पैदा हुआ? नहीं नहीं भाई, पैदा नहीं हुआ होगा, ऐसे ही ढोल मजीरे बजा दी। पता नहीं पैदा हुआ है कि नहीं हुआ, तो पैदा हुआ है। ऐसे होता है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 76 से? है? आज निश्चय होता है और कल अनिश्चय हो जाता है। तो फिर किसका प्रत्यक्षता वर्ष मनाया है? अरे बुद्धि में क्या आया? मुर्दा आया, पत्थर आया, ईंट आया, क्या आया है? अरे इतना निश्चय हुआ कि षष्ठ चक्र के चित्र में जो सतयुग दिखाया गया है, वो सतयुग की शूटिंग पूरी हो गई। और सतयुग की शूटिंग पूरी करने के लिए प्रतिनिधि आत्मा सतयुग में चित्र में कौन दिखाई गई है? राधा कृष्ण दिखाए गए हैं। राधा कृष्ण वाली आत्माएं, उनके द्वारा जो माता का पार्ट बजाने वाली है,
उनके द्वारा ये कार्य संपन्न हो गया। क्या? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। क्या कार्य का संपन्न हो गया? उनका कार्यकाल पूरा हुआ। और किसका कार्यकाल शुरू होता है? अरे सतयुग की शूटिंग में 40 वर्ष में ब्रह्मा सरस्वती का कार्यकाल पूरा हुआ, माने राधा कृष्ण की आत्माओं का कार्यकाल पूरा हुआ। फिर किसका शुरू होता है त्रेता में? राम का कार्यकाल शुरू होता है। तो राम को बाप कहें या न कहें? है? हाँ, तो 76 में राम बाप वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है, लेकिन शिव बाप नहीं प्रत्यक्ष होता है। कब कहें कि शिव बाप प्रत्यक्ष हुआ? 76 के बाद, जैसे 76 में 40 वर्ष पूरे हुए, माने 4 महीने बेहद गर्भ के पूरे हो गए। हुए या नहीं हुए? है? हुए। फिर कितने वर्ष और चाहिए जो शिव बालक प्रत्यक्ष हो जाए? है? कृष्ण बच्चे के रूप में, कृष्ण बच्चे वाली आत्माएं संपूर्ण बन जाए। 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो जब बाप ने बोला तो बाप की दृष्टि में कौन से बच्चों की बात है? जो 40 वर्ष में तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। कौन सी आत्माओं की बात है? सिर्फ राम वाली आत्मा की बात है। है? 8 में भी कोई पहला होगा तब तो शिव जयंती मनाई, वो असली जयंती मनाए। अब बताओ, कोई बच्चे इसका अर्थ जानते हो? कि शिव जयंती नहीं मनाई जाती भक्ति मार्ग में? क्या मनाई जाती है? क्यों मनाई जाती है? क्योंकि वही टाइम एक ऐसा टाइम है जहां 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की दुनिया तो अंधकार में होती ही है, लेकिन ब्रह्मा के मुख से जो भगवान का ज्ञान सुनने वाले बच्चे हैं वो भी अंधकार में होते हैं या उजाले में होते हैं? वो भी अंधकार में होते हैं। और जो कहते हैं हम एडवांस के स्टूडेंट हैं, वो भी अंधकार में होते हैं या उजाले में होते हैं? हाँ? हाँ? क्या कहें? अंधेरे में है या उजाले में है? उजाले में है। कभी अंधकारे में, कभी उजाले में, कुछ तो सही हो जाएगा। अरे उजाले में है तो घड़ी घड़ी अनिश्चय क्यों आता है? अंधेरे में कभी कोई दिखाई पड़ता है, कोई नहीं दिखाई पड़ता है। अंधेरे में संशय पैदा हो सकता है, अरे ये आदमी वो है, अच्छा वो नहीं तो वो है, संशय बुद्धि बन सकते हैं। उजाला हो गया तो संशय बुद्धि क्यों होना चाहिए? फिर तो क्या होना चाहिए?
जो बोला, जो देखे, आंखों से जो देखे, जो कानों से सुने, उसके मुख से क्या निकले? मेरा बाबा आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का नहीं, मेरा बाबा आ गया। तो अब कोई बच्चा बतावे कि शिवरात्रि का अर्थ क्या हुआ है? शिव रात्रि, क्या अर्थ हुआ? किसकी रात्रि? शिव की रात्रि। शिव माने क्या? कल्याणकारी रात्रि। रात्रि सबके लिए कल्याणकारी होती है या ठोकरें खिलाने वाली होती है? सबके लिए तो ठोकरें खिलाने वाली होती है। और शिव आते हैं तो कल्याण ही कल्याण हो जाता है। लेकिन वो कल्याण दुनिया में कब होता है? तब होता है जब शिवरात्रि मनाते हैं या महाशिवरात्रि मनाते हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, महाकाली तो प्रत्यक्ष होती है, वो तो ठीक। राम की बारात जब निकालते हैं तो आगे आगे कौन दिखाते हैं? आगे आगे महाकाली को दिखाते हैं। तो महाकाली तो ठीक है, प्रत्यक्ष होती है। कहते हैं कालरात्रि, उसे देवी का नाम क्या देते हैं? कालरात्रि। लेकिन कालरात्रि जो रात्रि आगे आगे जाती है, उसके पीछे लाल लाल रोशनी आती है कि नहीं है? लालिमा आती है। और लालिमा कालरात्रि का पीछा करती है। कालरात्रि भागती जाती है और लालिमा पीछे पीछे उसका पीछा करती है। और लालिमा के पीछे सूर्य प्रत्यक्ष होता है। तो पूछा कोई बच्चे सर शिवरात्रि या महाशिवरात्रि का अर्थ जानते हो? 2963 की वाणी का चौथा पेज। कोई अपने गुरुओं से जाकर के पूछो तो सही। बड़े बड़े तुम्हारे विद्वान हैं, बड़े बड़े सत्संग करते हैं, है? करते हैं कि नहीं करते हैं? कहाँ? बीके में करते हैं। एडवांस वालों में नहीं करते। एडवांस वालों में मासिक संगठन या त्रैमासिक संगठन या साल में कोई बड़ा संगठन सबको बुला बुला के नहीं करते हैं। करते हैं कि नहीं? बड़े बड़े सत्संग करते हैं। उनसे ये बातें तो पूछो कि ये जो निराकार शिव बाबा है, जिसको शिव कहते हैं, उनकी शिवरात्रि अथवा शिव जयंती क्यों होती है और कहाँ होती है? है? कहाँ होती है? अरे भारत में भी कहाँ होती है और क्यों होती है? है? अरे बेसिक वाले अपने गुरुओं से पूछे। एडवांस वालों में भी अलग अलग गुरु कोई बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, जो घड़ी घड़ी अनिश्चय पैदा कर देते हैं? अरे बनाते हैं या नहीं बनाते हैं?
शिव बाबा तो निश्चय पैदा कराते हैं ज्ञान सुना करके, फिर अनिश्चय का पैदा कौन कराता है? गुरु लोग। तो गुरु लोग जो अंधियारा कर देते हैं, अनिश्चय पैदा कराते हैं, उन गुरुओं से जाकर के तो पूछो। है बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं, मुरली के विद्वान हैं कि नहीं हैं? तो पूछो कि शिव जयंती क्यों और कहाँ होती है, शिवरात्रि क्यों होती है और कहाँ होती है। और शिवरात्रि नहीं सिर्फ, क्या महाशिवरात्रि। क्यों होती है इसका जवाब पहले, फिर कहां होती है इसका जवाब निकालो। है अरे इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं, हद की दुनिया में तो है ही है, लेकिन बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी है, बहुत मान्यता प्राप्त है। बेसिक में भी मान्यता लेने वाले हैं, मान सम्मान, और एडवांस में भी बड़े मान सम्मान वाले हैं, किताबें भी लिख मारते हैं। कोई हो किताबें लिखने वाले तो बोलो तो सही। नहीं बोलेंगे, चुपचाप कोने में बैठने से थोड़ी चलेगा। हैं बोलो, हैं बाप समान एक बच्चा बनता है। अरे यहाँ ये पूछी जा रही है बात, ये शिवरात्रि और शिव जयंती कहाँ होती है और क्यों होती है। पहले एक बात का तो जवाब दो, दोनों बात का फिर बाद में। हैं भारत, अरे भारत में भी कहाँ, यूपी में भी कहाँ, फरुखाबाद में मनाते हैं, माउंट आबू में मनाते हैं। कोई ऐसी यादगार है? हैं कंपिल में मनाते हैं, शायद कंपिल का नाम लेने से खुश हो जाए, कहते हैं सही बात है। हैं हैं अच्छा होती तो है ना शिवरात्रि या शिव जयंती। अरे शिव की जय जयकार होती है या नहीं होती है, और कहाँ तो कोई तो स्थान ऐसा मुकर्रर होगा जहां होती है, हैं? आता तो है ना। अरे आता है या नहीं आता है, आता तो है।